हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का क्लास करने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग में क्या है, ये सीरीज क्लास होगा। सीरीज यानी श्रृंखला यानी श्रेणी का, और श्रेणी का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कुछ क्विज रिवीजन करे थे। ठीक है, क्विक रिवीजन करे थे। उसके बाद कुछ सीरीज का इंट्रोडक्शन किए थे कि सीरीज किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, और सीरीज कैसे चलता है, किस टाइप का होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिए थे समझने के लिए कि सीरीज का क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको हल किया जाता है। उसके बाद क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो क्लासरूम के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हम लोग उस क्लास में किए थे क्लासरूम के लिए। आज क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन कैसा है, देखो, क्वेश्चंस करने से पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि ये किस टाइप के पैटर्न में ये, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, यानी सीरीज का, ये क्या होता है, ये पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है। पैटर्न कैसा दिया हुआ है, अगर आप पैटर्न को पहचान लिए ना, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा। अगर आप पैटर्न नहीं पहचान पाए तो क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे, देखो, कभी कभी क्या होता है कि दो पैटर्न एक साथ चलता है, कभी दो पैटर्न एक साथ चलता है, कभी सिंगल पैटर्न के, कोई डबल पैटर्न से। तो डबल पैटर्न वाला जो क्वेश्चंस होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चंस एक कैसे दिया हुआ है, देखो, आसान है लेकिन पैटर्न को पकड़ना जरूरी है। पैटर्न पकड़ लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 10, 28। उसके बाद क्वेश्चंस मार्क दिया हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 224 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस मार्क दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चंस मार्क के बदले हमें कौन सा नंबर आएगा, कौन सा संख्या आएगा, ये जो चारों के अंदर जो दिया हुआ है, चारों में से कोई एक आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पैटर्न पहचानेंगे। पैटर्न कैसे पहचानेंगे, देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है, यानी 2 को क्या किया गया है, उसके बाद वाला जो संख्या दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या किया गया है, देखो, सबसे पहले क्या होगा, 2 और 4 दिया हुआ है ना, 2 और 4 में अगर हम लोग देखें, 2 4 को क्या किया है, कितने का अंतर है, 2 और 4 का 2 का अंतर है। देखो, ध्यान से देखना, 2 का कितना अंतर है, 2 का अंतर है, यानी 2 को 2 से जोड़ा है तभी जाकर 4 बना। उसके बाद दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, 4 को 6 से जोड़ा है, 4 को 6 से जोड़ा है तभी जाकर क्या बना, 10 बना। और 10 को क्या किया है, 10 को क्या किया, 28 बनाने के लिए कितना जोड़ा, 18 से जोड़ा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसी ढंग का। अब क्या होगा, कौन सा संख्या होगा जो 28 के साथ क्या जुड़ेगा, तो ये वाला संख्या बनेगा। तो यही है पैटर्न हमारा, यही है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, इसमें क्या होगा, 2 बना, उसके बाद 6 बना, उसके बाद क्या, 18 बना। तो ये सिंगल पैटर्न है नहीं। सिंगल पैटर्न में क्या होता है, सिंगल पैटर्न में जो रफ्तार होता है ना, कि ये दोनों को 2 से जोड़ा तो 4 बन गया, फिर इसके बाद 2 को जोड़ता फिर 6 बनता, इसी ढंग का होता ना। सिंगल पैटर्न कैसे होता है, सिंगल पैटर्न ऐसे होता है ना, मान के 2 है, 2 के साथ क्या बना, दूसरा वाला क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, फिर तीसरा वाला क्या बनना चाहिए, फिर 6 बनना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल पैटर्न होता है। ये कितना हुआ, 2 से बढ़ा, ये कितना हुआ, फिर 2 बढ़ा, यानी ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, इसको सिंगल पैटर्न करते हैं। डबल पैटर्न क्या होता है, 2 बार जो होता है, यानी ये वाला। अब देखो, इसमें क्या होगा, 2 हुआ, 6 हुआ, 18 हुआ, तो ये कोई सीरीज में नहीं चल रहा है। तो ये सीरीज कैसे बन रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे ना, कि देखो, 2 को 6 बनाया गया, कैसे बनाया गया, 2 को 6 किससे बनाया गया, 3 से गुना करके बनाया गया, यानी 2 के साथ अगर 3 को गुना किया तो तब जाकर 6 बना। तो सेम एज सेम, देखो, 6 को भी क्या किया गया है, यानी 3 से ही गुना किया गया है तभी जाकर 18 बना। आया ना पैटर्न समझ में, ये देखो, 3 से, इसका मतलब क्या होगा कि 18 को भी कोई ऐसा कोई होगा कि 18 को भी आगे वाला जो संख्या होगा ना, वो ऐसा संख्या आएगा कि इसका मतलब 28 के साथ उतना संख्या बढ़ेगा। जैसे देखिए, 10 के साथ 18 बढ़ा तभी 28 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 28 के साथ उसी संख्या को जोड़ेंगे तभी जाकर ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला आएगा। तो 18 का इसका मतलब 3 से गुना होगा ये, यानी 18 तिया कितना होता है, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, यानी 54। इसका मतलब क्या हुआ, या 28 को 54 के साथ जोड़ेंगे तभी जाकर ये वाला संख्या आपका आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला संख्या जोड़ेंगे तब जाकर ये आएगा। यानी क्या हो जाएगा, 28 के साथ 54 को जोड़ दो, 28 के साथ 54 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो गया, 2, यानी 12 का 2 हो गया, ये क्या होगा, 5 7 और 1 8, यानी कितना हो गया, 82 हो गया। 82 कितना हो गया, इधर 82 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन कितना होगा, इसका जो आंसर होगा ना, वो कितना हो जाएगा, वो 82 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो, पैटर्न को पहचानो, सारे क्वेश्चंस आसान है, लेकिन पैटर्न अगर ना पहचान पाओ ना, तो सारे क्वेश्चंस दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न पहचानना जरूरी है। और पैटर्न कब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूलाज होता नहीं है। ये कैसे होगा, ये होगा आपका प्रैक्टिस में। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के हिसाब से क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चौथा क्वेश्चन में क्या गया, दी गई श्रृंखला में अगले संख्या ज्ञात करें, यानी नेक्स्ट जो संख्या होना चाहिए वो संख्या को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर कौन सा संख्या आएगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, पैटर्न, कि इसका पैटर्न सबसे पहले पहचानेंगे तभी जाकर क्या हो जाएगा, ये समझ में आएगा कि इसके आगे वाला संख्या क्या होगा। तो पैटर्न समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 4 जो दिया हुआ है ये 34 कैसे बना। यानी अगर इसमें देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है इसके अंदर कितना जोड़ा गया है, 30 को जोड़ा गया है, ठीक है ना। 30 को जोड़ा गया है तभी जाकर 34 हुआ। उसके बाद इसको देखिए 34 के साथ कितना जोड़ा, कि ये हो गया 58। तो सबसे पहले देखेंगे 34 के साथ कितना जोड़ा, इसका मतलब कितना जोड़ा, इसके साथ 24 जोड़ा। देखो ध्यान से देखना है, 24 जोड़ा तभी जाकर कितना हुआ, 58। अब क्या हो गया, 58 के साथ इसके अंदर कितना जोड़ा, कि ये हो गया 76। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये आपके पास 18 जोड़ा, 18 जोड़ा तभी जाकर कितना हुआ, 76 हुआ। अब 76 के साथ कितना जोड़ा, कि कितना जोड़ा, कि ये बन गया आपका 88। यानी 76 के साथ कितना जोड़ा, यानी 12 जोड़ा। यानी हमारे पास कितना क्या क्या आ रहा है, देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो इसके अंदर 30 जोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे वाला में 24 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा। इसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे ना जो जोड़ने का जो डिजिट है, जोड़ने का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। पहले 30 जोड़ा, फिर उसके बाद कितना जोड़ा, 24 जोड़ा, उसके बाद कितना जोड़ा, 18 जोड़ा, उसके बाद कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। यानी कितना कम कम जोड़ रहा है इसके अंदर, ये पैटर्न हमें निकालना है, ये हमें समझना है। तो इसके अंदर सबसे पहले 30 जोड़ा, 30 के बाद क्या हुआ, 24 जोड़ा। यानी कितना कम कर दिया इसके अंदर कितना कम कर दिया, 6 कम कर दिया, तभी जाकर तो 24 हुआ ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 24 के बाद कितना जोड़ा, 18 जोड़ा। तो इसका मतलब इसके अंदर भी आप देखेंगे ना, 24 के साथ 18 जोड़ने के लिए कितना, 24 के बाद 18 जो हुआ ये कितना हुआ, 6 बना। यानी 6 को, यानी 6 क्या कर रहा है, इसके अंदर माइनस कर रहा है। देखो इसमें 18 के साथ 6 माइनस किया तो 12 आया। इसका मतलब जो आगे वाला संख्या जुड़ा जाएगा 88 के साथ, जो आगे वाला संख्या जोड़ा जाएगा वो भी क्या होगा, 6 कम होगा। किससे 6 कम होगा, 12 से 6 कम होगा। यानी 12 से अगर 6 कम हो जाए तो कितना बनेगा, ये 6 बनेगा। इसका मतलब ये 6 और 88 में कोई संबंध है, यानी ये 88 के साथ 6 को जोड़ेंगे तब जाकर ये वाला संख्या आएगा। बात समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 88 के साथ क्या करेंगे, 88 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे। जब 8 के साथ 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 होगा, 94 होगा। यानी 94 हमारा क्या हो जाएगा, अगला संख्या होगा। यानी 94 क्या होगा, ये वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे इजी है लेकिन वो पैटर्न को ही पहचानना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से अगला अक्षर समूह कौन सा है। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ अक्षर समूह दिया हुआ है, कुछ अल्फाबेट का समूह दिया गया है, ठीक है ना। उस समूह को पहचानना है। क्या क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये ई आई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, EIO। यानी EI ये दोनों को क्या कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया है ना, EI को रिपीट कर दिया गया है। फिर O लिखा हुआ है। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या क्या है, उसके बाद आप अगर देखेंगे तो देखो ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला, इधर भी लास्ट वाला को रिपीट कर दिया था, इधर भी लास्ट वाला को क्या कर दिया था, रिपीट करके इधर लिखा हुआ है ना। देखो ध्यान से देखो, IO लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आगे वाला जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ये रिपीट होगा। यानी O और U तो होगा ही होगा, O और U होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो लास्ट वाला बात को समझ में आ रहा है ना, EI को रिपीट इधर करा गया है, EI को रिपीट करा गया है इस समूह के अंदर। इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये E और I लिखा हुआ था, ठीक है ना। देखो ये EI को क्या किया, नेक्स्ट जो समूह बना है ना, इसको सबसे पहले रखा है, EI को नेक्स्ट बना है, फिर इसके अंदर क्या जोड़ दिया, O को जोड़ दिया। अब क्या होगा, लास्ट उसके बाद वाला देखो ये IO को लिख लिया है, यानी इसको भी IO को लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर दिया, U को जोड़ दिया। अब इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट बनेगा वो ये U तो बनेगा ही। इसका मतलब ये OU तो बनेगा ही। OU को साथ कौन सा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, C ऑप्शन दिया हुआ है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन इसी ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है ना, हमारा माइंड यानी इंटेलिजेंसी भी इसके अंदर काम आएगा।
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, सही ढंग से इसको देखना है, इसका जो पैटर्न है ना उसको समझना है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप क्या करें, आप अपने आप में प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर इस सीरीज का यानी ये श्रेणी का क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो सारे के सारे क्वेश्चंस ना अलग अलग पैटर्न में चल रहा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है 17, उसके बाद 19, उसके बाद कितना है 23, उसके बाद क्या है 29। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीरीज ढूंढने का कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे बताऊंगा कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 13 है ना, उसके बाद लिखा हुआ है 17। तो इसका मतलब सीरीज क्या बन रहा है कि इसके अंदर कितना बढ़ाकर लिखा गया है, इसके अंदर बढ़ाकर लिखा गया है कितना, 4 को बढ़ाकर लिखा गया है। उसके बाद वाला कितना लिखा हुआ है, 17 को 19 बनाने के लिए कितना किया गया है, 2 को करा गया है। उसके बाद क्या बना हुआ है, उसके बाद 4 को बनाया गया है, 4 बढ़ाया गया ना। उसके बाद कितना का बढ़ाया गया है, उसके बाद 6 को बढ़ाया गया है। अब बताओ कि इसके अंदर क्या पहले क्या हुआ, 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, फिर 2 होना चाहिए था। अगर सीरीज बनता तो क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर 2 लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला काम नहीं आएगा, ये वाला सीरीज इसके अंदर काम नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे पैटर्न में नहीं चल रहा है। इसके अंदर ये 6 के बदले अगर 2 हो जाता ना तो क्या होता, ये 6 के बदले 2 होता तो ये पैटर्न काम आता, लेकिन ये पैटर्न काम नहीं आएगा, ठीक है ना, ये काम नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। कैसे चेंज करना पड़ेगा, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 13, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 17, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 19, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 23, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 29। क्या आपको ये चल रहा है पता कि ये जितना भी संख्या लिखा हुआ है सारी अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है ना ये सारे के सारे अभाज्य संख्या दिया हुआ है, और ये लगातार अभाज्य संख्या दिया हुआ है। इसके बीच ऐसा कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, या कोई अभाज्य संख्या इसको अंदर छोड़ा नहीं गया है। यानी 13 से क्या किया गया है, 13 से अभाज्य संख्या सारे के सारे लिखा गया है। ऐसे अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, देखो स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो अभाज्य संख्या कौन सा है, जो अपने आप में यानी 2 होगा, उसके बाद कौन सा होता है 3 होता है, उसके बाद कौन सा होता है 5 होता है, जो अपने आप में कटता है, दूसरे किसी से कटता नहीं है, उसी को तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके बाद कितना होता है 11 होता है, उसके बाद कितना होता है 13, उसके बाद कितना होता है 17, उसके बाद कितना होता है 19, उसके बाद कितना होता है 23, उसके बाद कितना होता है 29, उसके बाद कितना होता है 31, यही तो होता है? तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको अभाज्य संख्या का सीरीज बोलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, देखो 13 से लेकर, यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखो 13 से लेकर ये जितना भी अभाज्य संख्या है ना, लगातार अभाज्य संख्या दिया हुआ है। यानी इसके आगे वाला अभाज्य संख्या कौन सा होगा, इसके आगे वाला अभाज्य संख्या कौन सा होगा, बात समझ में आ रहा है ना। देखो पैटर्न कैसे दे दिया, ठीक है ना। इसके आगे वाला कौन सा होगा, 31 होगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, जबकि बहुत आसान सवाल था, लेकिन इसको क्या है ना, इसको पहचानना जरूरी है, ठीक है ना। पहचान अगर आपको सही ढंग से पहचान लेते हैं ना, तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो ये कितना है, 7वां नंबर क्वेश्चन से, इसमें भी वही अगला संख्या ज्ञात करना है, यानी लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। लास्ट वाला संख्या क्या आएगा ये हमें क्या करना है, निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसका भी पैटर्न सबसे पहले पहचानना है। कैसे पैटर्न पहचानना है, देखो ये दोनों के अंतर, पहले अंतर निकालें। अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 64 के साथ कितना जोड़ा गया है कि ये बना हुआ है 68 यानी 4 बटा, ठीक है ना। उसके बाद यानी 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ दिया। उसके बाद इसके साथ क्या जोड़ा गया है कि ये 77 बना, आपको देखना है कि 9 जोड़ा हुआ है, देखो सारे के सारा देखना है। इसके बाद ये दोनों के अंदर कितना डिफरेंट है, यानी कितना जोड़, 77 के साथ कितना जोड़ा कि 93 बना, 77 के साथ कितना जोड़ा, 16 जोड़ा, तभी जाकर क्या हुआ। उसके बाद ये दोनों के अंतर देखो, इसके अंदर कितना जोड़ा, ठीक है ना, कि ये बना 118 118, तो कितना जोड़ा इसके अंदर 25 जोड़ा, ठीक है ना, 25 जोड़ा। अब अगर हम लोग सीरीज, ये तो कोई सीरीज बन नहीं रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर दोनों का अंतर अगर देखेंगे कितना अंतर हो गया, 5 का अंतर है,
है ना। सीरीज तो ऐसा बनना चाहिए। इसके अंदर कितना अंतर का है, 5 का अंतर है ये दोनों के अंदर, 5 का अंतर है ये दोनों के अंदर, कितने का अंतर है ये दोनों के अंदर, अगर देखें हम लोग कितने का अंतर हो गया, ये अंतर हो गया आपका 7 का। अच्छा ये दोनों के अंदर अगर अंतर देखें तो कितने का अंतर हो गया, ये क्या 9 का अंतर हो रहा है जी, 9 का अंतर हो रहा है। यानी ये देखो ये 5 का हुआ, ये कितना हुआ 7 का हुआ, ये कितना हुआ 9 का हुआ। इसका मतलब अब हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में क्या क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होगा, ये देखो ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया, ये कितना हो गया 9 का हुआ, यानी कितना हो गया 2 का बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये आगे का जो होगा ये भी 2 बढ़ेगा, यानी इसके अंदर 2 बढ़ेगा। 2 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ये अगर 9 का हुआ तो इसका मतलब 11 का होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया 25, इसका मतलब 25 के साथ 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 होना चाहिए। यानी अगले वाला जो संख्या होगा वो कितना होगा 36 होगा। यानी ये जो सीरीज बन रहा है, इस सीरीज के अंदर, इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो बन रहा है ये लाइन से क्या बन रहा है, ये अभी क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। यानी 18 के साथ 36 को जोड़ेंगे, जो संख्या निकलेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 के साथ 36 को जोड़ दो, यानी 8 6 14 का कितना हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 1 2 और 5 हो गया, और ये कितना हो गया 100 कितना हो जाएगा 54। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसके अंदर पैटर्न बना ना कि ये कितना का बना, ये 2 का 2 बनाकर 7 हुआ, 7 के साथ 2 बना तो इसका मतलब 9 हुआ, 9 के साथ फिर से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 हुआ, ठीक है ना। तो इसी ढंग का क्या हो गया, ये इसी ढंग का पैटर्न क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा 154, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आशा करता हूं ये, अगर ऐसे भी ना बने तो अब इसको भी इस ढंग का भी बन सकता है। इसका क्या होगा, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर है, 16 कितना का 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब 6 का स्क्वायर होगा ना 36। चाहे ऐसे करें चाहे इधर करें, ये भी 36 बन सकता था, 6 का स्क्वायर करके 36, यानी 18 का साथ 36 को जोड़ेंगे तो 154 आ जाएगा। तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ये आपको क्या करना है और करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आपको लिख कर भेजना है। ये क्या है लिखा हुआ है, देखो 9 लिखा हुआ है, फिर 16 लिखा हुआ है, फिर 25 लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा हुआ है, नेक्स्ट कौन सा होगा ये आपको लिख कर हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर इसको भेजिए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।